दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम इस बार वर्ल्ड कप को अपने नाम करे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों वर्ल्ड कप के शुरू होने से पहले भारतीय दिग्गजों ने की है होश उड़ा देने वाली भविष्यवाणी। जी हां दोस्तों, भारत की धरती पर खेले जाने वाले वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। इस बीच भारतीय दिग्गजों ने वर्ल्ड कप को लेकर भविष्यवाणी की है। उन्होंने भविष्यवाणी करते हुए फाइनलिस्ट टीम के नाम का ऐलान करने के साथ विजेता टीम घोषित करके क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया है। तो आखिरकार भारतीय दिग्गजों ने भविष्यवाणी करते हुए किन दो टीम को फाइनलिस्ट और किसको विजेता घोषित कर दिया है, या तो आपको बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है विराट कोहली और रोहित शर्मा में कौन है वनडे वर्ल्ड कप का सबसे महत्वपूर्ण भारतीय खिलाड़ी? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों जैसा कि आपको पता है वनडे वर्ल्ड कप 5 अक्टूबर से भारत की सरजमी पर खेला जाने वाला है, जिसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इस दौरान 5 अक्टूबर को इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच ओपनिंग मुकाबला होगा, जो पिछले 2019 के वर्ल्ड कप की फाइनलिस्ट टीम थी। ऐसे में इसी अहमदाबाद के मैदान पर वर्ल्ड कप का आखिरी मैच भी खेला जाने वाला है, जो 19 नवंबर को होगा। इस दौरान भारतीय टीम अपना पहला मैच 8 अक्टूबर को चेन्नई के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी। लेकिन इसी बीच वर्ल्ड कप के शुरू होने से पहले भारतीय दिग्गजों ने भविष्यवाणी करते हुए क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया है, जिसमें युवराज सिंह ने बयान देते हुए कहा कि इस बार वनडे वर्ल्ड कप के अंदर सभी टीम मजबूत है, तो ऐसे में किसी को भी कमजोर समझना किसी भी टीम के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीत सकती है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के खिलाड़ी अगर इसी तरीके से शानदार फॉर्म में रहे तो भारत को वर्ल्ड कप जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन अगर भारत के खिलाड़ी अपने फॉर्म से दूर हो गए तो भारतीय टीम का सेमीफाइनल में पहुंचना अभी मुश्किल हो जाएगा। हालांकि फिलहाल की स्थिति में भारत वर्ल्ड कप जीतेगा। वहीं गौतम गंभीर ने बयान देते हुए कहा कि इस बार का वनडे वर्ल्ड कप काफी ज्यादा रोमांचक हुआ, क्योंकि सभी टीम वर्ल्ड कप की मजबूत टीम है। लेकिन इस बार मेरे अनुसार भारतीय टीम को जीतने से कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि भारतीय टीम के सभी खिलाड़ी अपने शानदार फॉर्म में है। भारतीय टीम की तरफ से सभी बल्लेबाजों के साथ गेंदबाजों का बेहतर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम को फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की टीम दिक्कत दे सकती है, लेकिन भारत का वर्ल्ड कप जीतना लगभग कंफर्म है। वहीं सचिन तेंदुलकर ने बयान देते हुए कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस बार का फाइनल मैच देखने को मिल सकता है। भारतीय टीम को वर्ल्ड कप में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की टीम हराने का दमखम रखती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बार भारतीय टीम को कोई भी टीम नहीं हरा पाएगी। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम अपने घर में खेल रही है, ऐसे में भारतीय टीम को कमजोर समझना बहुत बड़ी गलती रहने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय टीम को इस बार वर्ल्ड कप में टूर्नामेंट जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। वहीं महेंद्र सिंह धोनी ने बयान देते हुए कहा कि वर्ल्ड कप के अंदर भारतीय टीम सबसे बड़ी जीत की दावेदार दिख रही है। भारतीय टीम के पास सबसे बेहतरीन गेंदबाज और बल्लेबाजी का संतुलन है, जिसके चलते भारत का वर्ल्ड कप जीतना पक्का है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के साथ 2011 के सहयोग भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि भारतीय टीम को इस बार वनडे वर्ल्ड कप में हरा पाना किसी भी टीम के लिए आसान काम नहीं होगा। मेरे अनुसार इस बार वर्ल्ड कप भारत आसानी से जीत रहा है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इस बार का वनडे वर्ल्ड कप कौन सी टीम अपने नाम कर सकती है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों गिल और सूर्या के तूफान में सूखे पत्तों की तरह उड़ गई ऑस्ट्रेलिया की टीम, तो फिर प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से मचाई ऐसी तबाही, कुचल के रख दिया ऑस्ट्रेलिया का घमंड। तो आखिर कैसे दूसरे वनडे में इंदौर के मैदान पर भारतीय टीम ने लिखा नया इतिहास? ऑस्ट्रेलिया को कितनी बुरी तरीके से हराकर टीम इंडिया ने जमाया है वनडे सीरीज पर कब्जा। खतरनाक बल्लेबाजी से लेकर कातिलाना गेंदबाजी की रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है सूर्या, गिल और अय्यर में किसकी पारी सबसे लाजवाब थी? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों जीत के सपने सजाकर ऑस्ट्रेलिया हिंदुस्तान आई थी। उन्हें लगा था कि 6वीं बार भी विश्व चैंपियन बनेंगे, लेकिन गुरूर को तोड़ना टीम इंडिया को अच्छे तरीके से आता है। पहले वनडे में हमने उन्हें अपने सामने कहीं टिकने नहीं दिया। जब इंदौर के मैदान पर कंगारू वापसी की राह तलाश रहे थे उस वक्त तो हमने खौफ का ऐसा मंजर दिखाया कि अब भारतीय खिलाड़ी के नाम उन्हें सपनों में भी आकर डराने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, पहले बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर ने 200 रनों की पार्टनरशिप निभाते हुए उनके जबड़े से जीत को छीन कर टीम इंडिया की जीत की नींव बिछाई और दोनों खिलाड़ियों ने अपने अपने शतक पूरे किए। हालांकि उनके आउट होने के बाद जब मैच फंसने लगा उस वक्त आते हैं सूर्य कुमार यादव और राहुल के साथ मिलकर उन्होंने बल्ले से ऐसा तांडव मचाया कि देखते ही देखते टीम इंडिया 300 क्या 350 क्या सीधे 399 तक पहुंच गई, जहां सूर्य कुमार यादव ने 194 के खतरनाक स्ट्राइक रेट से महज 37 गेंदों पर 72 रन ठोक दिए। राहुल ने भी लाजवाब 52 रन बनाए थे। अब इतने बड़े लक्ष्य का पीछा कर पाना ऑस्ट्रेलिया के बस की बात नहीं थी। उनके खेमे में खौफ का माहौल देखा जा सकता था और एक गेंदबाज बुरी तरीके से निराश था। कैमरन ग्रीन की तो सेंचुरी तक पूरी हो चुकी थी। बल्लेबाजी में खौफ का मंजर देखने के बाद ऑस्ट्रेलिया बची खुची उम्मीद के साथ बल्लेबाजी करने उतरी। उन्होंने सोचा था कि वो बैटिंग में अपनी लाज बचा लेंगे, लेकिन गरीबी में आटा की लाज। तो टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़ने के इरादे से ही मैदान में उतरी थी, जहां एक बार फिर भारत के लिए उभरते हुए सितारे प्रसिद्ध
कृष्णा के आगे ही ऑस्ट्रेलियाई टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। उन्होंने लगातार 2 गेंदों पर पहले मैथ्यू शॉट को अपना शिकार बनाया तो फिर उनके कप्तान स्टीव स्मिथ को अगली गेंद पर चलता कर उन्होंने न केवल ऑस्ट्रेलिया को तहस नहस करके रख दिया बल्कि उनकी हार की दास्तां भी लिख दी, जहां से वापसी कर पाना तो ऑस्ट्रेलिया के लिए सपनों में भी संभव था। ऑस्ट्रेलिया जीत की राह तलाशती रह गई, लेकिन अंत में टीम इंडिया ने उन्हें बुरी तरीके से रौंद कर इस वनडे सीरीज को 2-0 से अपने नाम किया और विश्व कप से पहले ऑस्ट्रेलिया को 440 वोल्ट का झटका दिया। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंदौर में गरजा शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर का बल्ला, जिसे देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। तो आखिर कैसे श्रेयस अय्यर और गिल ने कंगारुओं को धोया और बना डाला पहाड़ जैसा स्कोर। ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों पर किया चौंका देने वाला प्रहार, उनकी खौफनाक बल्लेबाजी से लेकर ऑस्ट्रेलिया की तबाही का मंजर, इस मैच की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर में सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, इंदौर में सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला गया, जहां ऑस्ट्रेलियाई टीम ने भारतीय टीम को बैटिंग करने का न्योता दिया। भारत की तरफ से ओपनिंग करने ऋतुराज गायकवाड़ के साथ शुभमन गिल मैदान पर उतरे और ऋतुराज गायकवाड़ ने पहले ही ओवर में स्पेंसर जॉनसन को 2 करारे चौके जड़ के पहले ही ओवर में 13 रन बटोर लिए और भारतीय टीम को बेहतरीन शुरुआत दिला दी। लेकिन वहीं दूसरा ओवर अपनी टीम के लिए जोश हेजलवुड फेंकने आए और केवल 1 रन दिया। भारतीय बल्लेबाजों को खेलने में थोड़ा मुश्किल हो रहा था और जोश हेजलवुड अपना दूसरा ओवर लेकर आए और ओवर की चौथी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ को कीपर के हाथों कैच कराकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को चौथे ही ओवर में 16 रन पर पहला बड़ा झटका दे दिया, जिसके बाद शुभमन गिल का साथ देने मैदान पर श्रेयस अय्यर आ गए और आते ही उन्होंने जॉनसन की गेंद पर कवर के ऊपर से बेहतरीन चौका जड़ दिया और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने लगे। श्रेयस अय्यर रुके नहीं और उन्होंने इस ओवर में चौथी गेंद पर एक और शानदार चौका जड़ दिया। इस मैच में श्रेयस अय्यर बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे थे। उनका बल्ला कई मैचों से खामोश था, लेकिन इस मैच में उनके बल्ले से रन जरूर निकल रहे थे और फिर उन्होंने 6वां ओवर फेंकने आए। जोश हेजलवुड की पहली गेंद पर शानदार कवर ड्राइव लगाकर एक और चौका जड़ दिया और फिर 5वीं गेंद पर भी एक चौका लगा दिया। वो बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। कंगारू गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहे थे। पहले उन्होंने जॉनसन और जोश हेजलवुड पर प्रहार किया और फिर उसके बाद टीम के लिए 7वां ओवर फेंकने आए। एबट के ओवर में बेहतरीन चौका जड़कर उनके ओवर की शुरुआत कर दी। अय्यर के बल्ले से आज रन खूब निकल रहे थे, हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे। मानो आज का दिन श्रेयस अय्यर के नाम हो, क्योंकि वो हर गेंद को चौके में बड़ी आसानी से तब्दील कर रहे थे। अय्यर की बल्लेबाजी देखकर गिल का भी बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और नवे ओवर की पहली गेंद पर एबट को बेहतरीन छक्का जड़ दिया और दोनों बल्लेबाज जब तेजी से रन आगे बढ़ाने लगे और फिर इस ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार कवर ड्राइव लगाकर एक चौका भी बटोर लिया। मैच में ऐसा लगने लगा कि भारतीय बल्लेबाज आज कंगारू गेंदबाजों की तहस नहस करने के लिए मैदान पर उतरे हों। पहले श्रेयस अय्यर तो फिर अब शुभमन गिल का भी बल्ला जमकर दहाड़ने लगा। एक के बाद एक कंगारू गेंदबाजों की धुनाई करना शुरू कर दिया। पावर प्ले का अंतिम ओवर टीम के लिए फेंकने आए कैमरन ग्रीन को भी शुभमन गिल ने नहीं छोड़ा और एक चौका और एक छक्का जड़कर भारतीय टीम को 9.5 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 79 रनों तक पहुंचा दिया और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। लेकिन तब तक बारिश के कारण मैच का पूरा मजा किरकिरा हो गया और लगभग 20 मिनट के बाद मैच को बारिश रुकने के बाद रोका शुरू किया गया और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर भारतीय टीम को पावर प्ले के 10 ओवर में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे मुकाबले में जमकर बोला श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल का बल्ला। दोनों ने अपने बल्ले से तांडव मचाते हुए कंगारू गेंदबाजों को तहस नहस कर दिया। तो वहीं लंबे समय बाद श्रेयस अय्यर का भी बल्ला जमकर दहाड़ा। ये सब हम आपको अपने इस वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, इस मुकाबले में कौन सा भारतीय बल्लेबाज शतक लगाएगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, इंदौर के होलकर मैदान पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला गया, जहां ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। टीम के कप्तान स्टीव स्मिथ का यह फैसला पूरी तरह से नाकाम रहा। पारी की शुरुआत करने के लिए टीम की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ और शुभमन गिल मैदान पर उतरे, मगर गायकवाड़ ज्यादा देर तक मैदान पर नहीं रुक सके और केवल 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद मैदान पर गिल का साथ देने श्रेयस अय्यर आ गए और इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर कंगारू गेंदबाजों की पहले ओवर से ही जमकर कुटाई करना शुरू कर दिया। श्रेयस अय्यर ने तो आते ही ऑस्ट्रेलिया के एक गेंदबाजों पर प्रहार करने लगे और किसी भी गेंदबाज को नहीं छोड़ा। एक के बाद एक चौके जड़कर हर किसी को हैरान कर दिया।
इसके बाद श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी देखकर शुभमन गिल का भी बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। गिल ने एक के बाद एक खतरनाक शॉट लगाना शुरू कर दिए और देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों ने अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर दी। वहीं शुभमन गिल ने एडम जंपा की गेंद पर एक ऐसा खतरनाक छक्का जड़ा जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया और वो छक्का बेहद ही शानदार था। इसके बाद भी गिल का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और चौके और छक्कों की बौछार करने लगे। वहीं श्रेयस अय्यर भी ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज जोश हेजलवुड से लेकर एडम जंपा तक को खूब धोया, जिसे देख स्टेडियम में बैठे भारतीय दर्शक खुशी से झूम उठे। इन दोनों बल्लेबाजों की बैटिंग देखकर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ भी परेशान हो गए और नए नए गेंदबाजों से स्पेल कराना शुरू कर दिया, मगर इन दोनों बल्लेबाजों को कोई फर्क नहीं पड़ा और देखते ही देखते भारतीय टीम के स्कोर को पावर प्ले में 80 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद भी दोनों बल्लेबाजों का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और शुभमन गिल ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए केवल 39 गेंद पर अपना अर्धशतक ठोक दिया, जिसमें उन्होंने 4 गगनचुंबी छक्के और 3 चौके जड़े। वहीं श्रेयस अय्यर भी अर्धशतक के बेहद करीब आ गए और उन्होंने भी अपना शानदार अर्धशतक ठोक दिया, जिसके बाद भी इन दोनों बल्लेबाजों का तूफान जारी रहा, एक के बाद एक कंगारू गेंदबाजों पर जमकर प्रहार करने और भारतीय टीम के स्कोर को केवल 15.4 ओवर में ही 1 विकेट के नुकसान पर 128 रनों तक पहुंचा दिया। जिस अंदाज में ये दोनों बल्लेबाज बैटिंग का नजारा दिखा रहे हैं, देखकर तो यही लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के सामने 350 रनों से भी अधिक का स्कोर खड़ा करने में सक्षम रहेगी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।